अब हम गोगोलैंड के पिछली वीडियो के मंजरनामे को एक और नज़र से देखेंगे। हम कहते हैं कि गोगोलैंड में बहुत सोना आ गया है और दोनों ही लोगों यानी गोगो माइकल और इलियास कॉन्ट्रैक्टर के पास अब पांच पांच सोने के सिक्के हैं। पिछली वीडियो में गोगोलैंड में सिर्फ 4 सोने के सिक्के थे, लेकिन अब ये बढ़कर 10 हो चुके हैं। लेकिन अब गोगो माइकल काफी मायूस है। वो इलियास के पास जाता है और कहता है, इलियास भाई, मुझे अपने खेतों में बहुत मामूली सी तामीरात करवानी है, बस इतनी ही कि जो 1 सोने के सिक्के में हो जाए। और वो 1 सोने का सिक्का इलियास को दे देता है। अब गोगो की मायूसी देख के इलियास भी मायूस हो जाता है और सोचता है कि भाई ये साल तो बहुत खराब लग रहा है, अब मुझे बहुत सोच समझ कर खाना खाना चाहिए। तो वो गोगो माइकल के पास आता है और कहता है, देख बेओ, हालात जो है ना बहुत खराब है, बिजनेस भी बहुत डाउन है। तो बात सुन, ये ना 1 सोने का सिक्का रख ले और मुझे बस इतना खाना दे दे कि मेरा पेट भर जाए। ठीक है, बिल्कुल सादा सादा सूखा सूखा भी चलेगा, लेकिन मेरे पास देने के लिए एक ही सोने का सिक्का है, ठीक है ना? तो वो 1 सोने का सिक्का गोगो को वापस दे देता है। अब हम कहते हैं कि गोगो लैंड में मनी सप्लाई अचानक बढ़ जाती है, यानी सोने के सिक्कों की तादाद बढ़ जाती है। गोगो माइकल अपनी खेती बाड़ी में मसरूफ होता है कि उसे अपनी जमीन में छुपे कुछ सोने के सिक्के मिल जाते हैं। और देखते ही देखते इलियास कॉन्ट्रैक्टर को भी अपनी किसी पुरानी बिल्डिंग से एक तिजोरी मिल जाती है, जिसमें सोने के सिक्के ही सिक्के हैं। लेकिन दोनों का हाल ही में दिल टूटा है, तो वो दोनों इजाफी सिक्के मिलने के बाद भी मायूस ही रहेंगे। अब जबकि गोगो माइकल को इजाफी सिक्के मिल चुके हैं, वो सोचेगा कि ऐसा रोज रोज थोड़ी ना होगा कि मुझे जमीन के अंदर से सोने के सिक्के मिल जाएं। बस ये तो एक बार होना था, हो गया। जो बाकी की इकोनॉमी है उसका तो फिर भी बेड़ा गर्क ही है। मैं तो कम से कम खर्चा करूंगा। हाँ, अभी इलियास कॉन्ट्रैक्टर के पास जाऊंगा और उससे कहता हूँ, देखें भाई इलियास, हालात तो अब भी बहुत बुरे ही लग रहे हैं। जो मरम्मत पिछली बार आपने 1 सिक्के में की थी, अब तो मैं उसका सिर्फ आधा सिक्का ही दे सकता हूँ। इलियास भी कहेगा, दुहाई है दुहाई, खुदाया ये कैसी आफत आई। लेकिन फिर वो जब समझदारी से सोचेगा तो वो कहेगा कि मैं तो बिल्कुल फारिग बैठा हूँ, कोई काम धंधा है ही नहीं, खुदा की कसम। हाँ, फारिग बैठकर सिफर पर रहूं, उससे तो अच्छा है कि ये मरम्मत करके कम से कम अपने लिए आधा सोने का सिक्का तो खड़ा कर लूं। और इलियास कॉन्ट्रैक्टर मरम्मत की हामी भर लेता है और आधे सोने के सिक्के पर हामी भरता है, जबकि यही मरम्मत उसने पहले 1 सोने के सिक्के में की थी। तो अब जबकि गोगोलैंड में सोने के सिक्कों में इजाफा हो गया है, यानी मनी सप्लाई बढ़ गई है, उसके बावजूद इकोनॉमी में तामीरात की कीमतें आधी हो गई। इलियास को तिजोरी में से ठीक ठाक सोने के सिक्के मिल गए थे, लेकिन वो फिर भी मायूस मायूस महसूस कर रहा है। और जाहिर है कोई भी उसकी जगह हो ऐसा ही महसूस करेगा। आखिर उसकी खिदमात की कीमत इकोनॉमी में आधी रह गई है, बेचारे की आमदनी कम हो गई है। और अब जैसे गोगो ने उसे ये नहीं बताया कि उसे जमीन में से सिक्के मिले थे, वो भी गोगो को नहीं बताता कि उसे तिजोरी में से सिक्के मिले हैं। और वो गोगो के पास जाता है और उससे कहता है, बात सुन बे ओए, मेरा जो बिजनेस है ना वो तो पहले से भी मंदा हो गया है, खुदा की कसम। और अब ना मेरे पास कुछ नहीं बचा, एक फूटी कोड़ी नहीं है मेरे पास, सही बता रहा हूँ तेरे को। अगर तूने मेरी मदद नहीं की ना गोगो, तो मैं और मेरे घर वाले ना भूखे मर जाएंगे। तू ना मुझे उतना ही खाना दे दे जितना तूने मेरे को लास्ट टाइम दिया था, पिछली दफा। लेकिन ना बात सुन, इस दफा ना मेरे पास उस खाने के लिए एक सिक्का नहीं है। यहाँ मेरे पास ना सिर्फ आधा सिक्का ही है। तो अब गोगो माइकल कहता है, देखें इलियास साहब, बात यह है कि जो मरम्मत मैं 1 सोने के सिक्के में करवाता था वो इस बार मैंने आधे सिक्के में करवा ली। तो अब इसमें कोई हर्ज नहीं कि मैं आपको वो खाना जो पहले 1 सिक्के में देता था, इस दफा आधे सिक्के में ही दे दूं। अब कहाँ मिलते हैं हमें ऐसे प्यारे प्यारे गोगो माइकल और इलियास कॉन्ट्रैक्टर जैसे इंसान। बहरहाल, अब हम देखें तो यहाँ इकोनॉमी में कीमतें कम ही होती चली जा रही हैं।
यानी मनफी महंगाई, जिसे हम डिफ्लेशन कहते हैं, बावजूद इसके कि मुल्क में मनी सप्लाई बढ़ गई है। अब जाहिर है कि हमने इस मंजरनामे में चीजों को बिल्कुल ही अलिफ लैलवी दास्तान जैसा बना दिया है। हकीकत में शायद ऐसा ना हो, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि कीमतों का ताल्लुक मुल्क में मौजूद पैसे से नहीं बना, बल्कि इस बात से बना कि माहौल में कितनी पुरएतमादी है। क्योंकि इसी एतमाद की सतह से यह तय होता है कि मुल्क में कितना लेन देन हो रहा है, यानी कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और जितना ज्यादा लेन देन, उतना ज्यादा पैसों का हाथ बदलना, यानी उतनी ज्यादा पैसों की रफ्तार या वेलोसिटी। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि कीमतों पर वेलोसिटी और मनी सप्लाई दोनों मिलकर असर करती हैं। तो जब मनी सप्लाई को हम पैसों के हाथ बदलने से यानी वी या वेलोसिटी के नंबर से जरब देते हैं, तो हमें असल में तब पता चलता है कि मुल्क की कीमतों की सतह क्या होगी। तो गोगो माइकल और इलियास कॉन्ट्रैक्टर ने पैसों के अददी नजरिए या क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी में मईशतदान के इस यकीन को कि कीमतों की सतह पर सिर्फ मनी सप्लाई या पैसों की रसद असरअंदाज होती है, इस यकीन को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। जी हाँ।